अगला प्रश्न श्री राजेंद्र राठौड़। 52। खंड 1, प्रदेश में लंपी स्किन रोग से संक्रमित एवं मृत गोवंश पशुओं का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, प्रदेश में लंपी स्किन रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गोवंशीय पशुओं में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार गोट पॉक्स वैक्सीन से माह दिसंबर 2022 तक कुल 1,06,86,000 चिन्हित गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया गया है। खंड 3, प्रदेश में जिन पशुपालक के गोवंशीय पशु लंपी स्किन रोग से मृत हुए हैं उन्हें पशु क्रय हेतु आसान दरों पर ऋण दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 3 प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। खंड 1 में लंपी रोग से मृत पशुओं की संख्या 76,030 बताई गई है। क्या इन मृत पशुओं के पशुपालकों को सरकार की जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा के अनुसार पशुधन बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? अगर हाँ तो कब तक? दूसरा प्रश्न, खंड 2 में माह दिसंबर 2022 तक 1,06,00,000 गोवंश के टीकाकरण का उल्लेख किया है। इस टीकाकरण में खर्च धनराशि में केंद्र व राज्य सरकार के कितना अनुपात रहा, अवगत कराएं। प्रश्न 3, खंड 3 के उत्तर में कहा गया है कि लंपी रोग से मृत पशुओं के लिए पशुपालकों व पशु क्रय किए जाने हेतु आसान दरों पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या यह सही है कि सरकार की नीति जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 5 के पैरा 2 में किसानों को पशुधन के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध करवाई जाने की घोषणा की गई थी? 3 प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि इनके मुआवजे की बात पशुपालकों को, उसमें राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से 1 अक्टूबर 2022 से बीमा योजना चालू कर दी गई है। 1 अक्टूबर 2022। दूसरा, आपने पूछा कि 1,06,86,000 वाला, इसमें 60-40 का रेशो है भारत सरकार का और राज्य सरकार का। इसमें भारत सरकार से 3,67,85,070 रुपये प्राप्त हुए हैं एस्केड के माध्यम से। बाकी पैसा राज्य सरकार का लगा है और कुल राशि है इसमें करीबन 6 करोड़ और कुछ लाख रुपए। पर भारत सरकार ने 3,67,65,070 रुपये एस्केड के माध्यम से दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्यों का भी हमारे को राशि प्राप्त हुई है, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों और चाहे विधानसभा के सदस्य हों। उनका आंकड़ा भी मेरे पास है, वो है करीबन विधायक कोष से 13,52,00,000 रुपए और जिले से प्राप्त 5 MP सांसदों ने पैसे दिए हैं, वो हैं करीबन 80 लाख रुपए। अगला प्रश्न श्रीमती बाबाराम। एक का उत्तर नहीं आया अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया। पहले प्रश्न का मैंने पूछा, खंड 3 में लंपी रोग से मृत पशुओं के लिए पशुपालकों व पशु क्रय किए जाने आसान दरों पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैंने पूछा कि क्या यह सही है कि सरकार की नीति जन घोषणा पत्र के लंपी का इससे कोई संबंध नहीं। कटारे जी, लंपी और घोषणा पत्र का लिंक कर रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने परिशिष्ट 1 लगाया है, थोड़ा इसको समझना चाहते हैं कि कुचावन सिटी में 36,521 कुल गोधन जो है ना उससे प्रभावित हुआ। उसमें से 32,542 ठीक हुए और 3,979 हुए, जबकि उदयपुर में 74,000 इससे लंपी से प्रभावित हुए। लेकिन वहाँ उसमें जो है आपकी डेथ जो है वो 2500 ही है। इस अंतर का कारण क्या है? क्या वहाँ पर आप वैक्सीनेशन कर सके, यहाँ नहीं कर सके? क्या कारण है ये इतना अंतर फिगर का क्यों आ रहा है? एक ही जिले में इतने कम पशुओं पर भी इतनी ज़्यादा डेथ हुई। अलग समय है, लंपी अलग अलग फैला था, एक साथ नहीं फैला था। लंपी का जो इम्पैक्ट है वो एक साथ पूरे राजस्थान में नहीं हुआ था।
कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, इसलिए आंकड़े हरदम वेरिएशन आएगा। पूरे स्टेट में एक साथ लंपी नहीं शुरू हुआ था। मैं समझता हूँ कि आपकी तो मंशा है कि वो कुचामन में। एक सेकेंड, पहला लंपी केस जो है ना वो आपको अप्रैल 22 में आ चुका था जी, 22 में आ चुका था। तो उसके बाद आपके ये जो टीके की संख्या 1 करोड़ 6 लाख बता रहे हो, ये टीके आपने उसके बाद लगाए हैं, तो उन जिलों में जहां बीमार नहीं थे पशु वहां लगाए हो तो उसके फिगर बता दो तो समझ में आ जाएगा कि कुचामन में क्या कारण रहा और उदयपुर में क्या कारण हुआ। अध्यक्ष महोदय, जो बात आपने कही है वो सही है कि पहला जो केस हमारे को मिला वो जैसलमेर जिले के हापुड़ गांव में अप्रैल 22 को मिला, और जब इसके सैंपल लिए गए और वो सैंपल भारत सरकार के माध्यम से जो हिसार लैब थी उससे ये हो गया है कि भाई ये लंपी स्किन बीमारी है। उसके बाद में भारत सरकार के खुद जो मंत्री हैं रूपाला जी, वो 6 अगस्त 2022 को जयपुर आए और भारत सरकार के पशुपालन के जो कमिश्नर है वो उनके साथ थे। उसके बाद में ये तय हुआ कि जो गोट बॉक्स दवा है वो इसमें कारगर है, जो 2 कंपनियां बनाती है। खुद रूपाला जी ने उस मीटिंग में टेलीफोन से हमारे सामने बात की और राजस्थान सरकार को ऑर्डर दिलवाए, क्योंकि उनमें एक जो कंपनी थी वो पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, जो आनाकानी कर रही थी वैक्सीन देने में। तो रूपाला जी ने पहल करके और वो गोट पॉक्स वैक्सीन दिलाने का काम किया। उसके बाद में लगातार जो जिन जिलों में लंपी नहीं फैली उन जिलों में तय किया गया कि पहले वहाँ टीकाकरण किया जाए। तो जिन जिलों में ये डेथ रेट कम आ रही है उसका कारण यही है कि जैसे जैसे हमारे को दवा उपलब्ध होती गई तो पहले हमने जहाँ फैल चुका था वहाँ उन्होंने भी नॉर्म्स के अनुसार मना कर दिया, पर जिन जिलों में कम लंपी की बीमारी फैली उन जिलों में हमने टीकाकरण पहले चालू किया और उसका असर ये रहा कि उस पर हम काबू कर पाए। 12 जिला एक ऐसा है जहाँ 0 डेथ है। तो जैसे जैसे टीकाकरण की संख्या बढ़ती गई, आपकी बात ये ठीक है कि उदयपुर का जो आंकड़ा है वो यही दर्शाता है, उसका कारण भी यही है, पर उदयपुर में भी प्रभावशाली तरीके से हमारे पशुपालन विभाग ने काम किया। अगला प्रश्न से बब्बा राम। माननीय